गांव में कोमल नाम की एक सुंदर महिला रहती थी, जहां वह अपने काले जादू से दूसरी लड़कियों की सुंदरता छीनकर खुद अपनी सुंदरता बढ़ा लेती थी। इसके बारे में उसके ससुराल वालों को कुछ नहीं पता था कि वह काले जादू से चुड़ैल बन रही है। एक दिन रामू, अरे ओ रामू, ये देख दरवाजे के नीचे क्या रखा है। नींबू और मिर्च, साथ में काले कपड़े। मुझे तो ये लगता है कि कुछ काला जादू है। हाँ, बोलो, क्या दिखा रही हो? अरे बेटा देख, ये मुझे क्या दिखा। नींबू और मिर्च, साथ में ये काले कपड़े। इसे देखकर तो मैं डर ही गई। क्या माँ, तुम भी ना? ये तो नींबू और मिर्ची है। अच्छा हुआ इसको सब घर में ले आए, सब्जी में डालने के काम आएगी। बेटा तू नादान है, समझता नहीं। मुझे तो ये काला जादू लग रहा है, ऐसा लगता है। तभी कोमल नाश्ता लाती है और उसकी सास उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है हमारे दरवाजे पर मुझे क्या दिखा? नींबू, मिर्च, काले कपड़ों में। क्या माँ जी, वो सब छोड़िए और आप नाश्ता शुरू कीजिए। सविता के इतना कहने पर कोमल डर जाती है और नींबू मिर्ची को एक काले कपड़े में डालकर कहीं फेंक देती है। लगता है माँ जी ने मेरे काले जादू वाली चीजें देख ली हैं। अब मुझे इन लोगों से सतर्क रहना चाहिए। कहीं इन लोगों को मेरे इस काले जादू के बारे में पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सबके सोने के बाद कोमल एक कमरे में जाकर काला जादू करने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मैं ये काले जादू करके और भी खूबसूरत दिखने लगूंगी और ऐसे ही मेरी सुंदरता दुगनी हो जाएगी। जो भी महिला कोमल के काले जादू का शिकार होती है, उस महिला की उम्र कम होने लगती है और वह बीमार होने लगती है। उसी रात कोमल के पति की नींद खुलती है और वह उसे अपने पास नहीं पाता। कोमल, कोमल, तुम कहाँ हो? इतनी रात में कहाँ गायब हो गई हो? अरे मेरे भाग्यवान! अपने पति की आवाज सुनते ही कोमल अपने जादू से उसके पीछे अचानक से प्रकट हो गई, जिसे देखकर वह डर गया। कोमल, ये क्या पागलपंती है? और ये क्या, तुमने काले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? वो मैं पानी पीने गई थी। रूम में पानी खत्म हो गई थी ना, इसलिए। चलो अब सोने चलते हैं। अगली सुबह उसके घर उसकी ननद आती है, जिसे देखकर कोमल कहती है, अरे इतनी खूबसूरत औरत, अब तो मैं इसे ही अपना शिकार बनाऊंगी और सुंदरता बढ़ाऊंगी और जल्दी ही मैं अमर हो जाऊंगी। इतना सोचते ही वह उसके पास जाती है और उसे बातों में उलझाकर उसके बाल तोड़ लेती है और तभी उसकी ननद पूछती है, अरे कोमल भाभी, ये क्या कर रही हो मेरे बालों से? तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ था, बस उसे ही हटा रही थी। ओ सॉरी, तुम्हें कसकर लग गई होगी ना, मुझे माफ करना। इतना कहने के बाद कोमल वहाँ से चली जाती है और उसकी ननद पूछती है, आंटी, मुझे ये कोमल भाभी कुछ अजीब लगती है। उसे देखते ही मुझे डर लगता है। इसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं आती। क्या तुम भी? अरे मेरी बहू ऐसी नहीं है। अब चलो चाय पीते हैं। नीता के जाने के बाद सविता अपने रूम में जाकर आराम करती है और कोमल अपने रूम में नीता पर काला जादू करती है। मैं नीता के बालों से ही मैं उसकी सारी सुंदरता छीन लूंगी और उसको अपने वश में कर लूंगी। बस कुछ ही दिन और, अमावस्या की रात मैं अमर हो जाऊंगी। उसके बाद मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलते ही कोमल मंत्र जाप करने लगती है। ओम ब्रीम ट्रीम चामुंडाय विचे, ओम ब्रीम ट्रीम चामुंडाय विचे। नीता की सारी खूबसूरती मेरे अंदर समा जाए
और मैं 4 गुनी खूबसूरत दिखने लगूं। कोमल उस रात अपने काले जादू से नीता की खूबसूरती को अपने अंदर समा लेती है। बहुत खूबसूरत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीता को खून की उल्टियां होने लगती है। ये काले जादू से मैं और भी खूबसूरत हो गई। जैसे ही कोमल और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती, वही नीता की खूबसूरती चली जाती है। ऐसा लगता है मानो वह कई सालों से बीमार हो। और अगले दिन धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगती है और सभी लोग कोमल के घर में जाना बंद कर देते हैं। तभी राजू कोमल को देखकर मन ही मन कहता है, अरे ये क्या, कुछ देर पहले नीता की खूबसूरती में दाग लग गया। वाह, बहुत ही अजीब दिखने लगी है। और ये कोमल इतनी खूबसूरत कैसे? दिन ब दिन इसका चेहरा चमकता जा रहा है। अरे बहू, आखिर जरा हमें भी बताओ अपनी खूबसूरती का राज। सविता ये बोलकर चली जाती है और कोमल चुड़ैल बन जाती है। हाँ, तो मैं सुंदर हूँ और मेरे खूबसूरती के आगे किसी की भी खूबसूरती नहीं है। कोमल को चुड़ैल के रूम में राजू देख लेता है। तभी वह कहती है, सुन, किसी को कुछ बताया तो तुम दोनों को खा जाऊंगी, जैसे गांव की हर सुंदर लड़की की खूबसूरती खा जाती हूँ। और राजू ऐसे ही चुप रहकर अपनी जिंदगी गुजार देता है।